Hey, welcome Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12th Computer Science 083. In the previous session, we have completed the chapter 1 and 2 successfully and we are running on chapter 3 working with functions. And today is our last lecture of chapter 3 working with function. And there is one program that is yet to be completed. So the class is happening after a long time because there is some problem in my laptop. It is having some beeping sound that is considered as a background noise. So I stopped the class until my laptop got completed. And the second hand, I'm not well, that is why the classes are not happening from the last few weeks. And also my grandmother has also expired, so I watched the classes for the 8 days. So do not worry that the long week is taken by me, but it is due to the some circumstances, and the classes will be regular from the today's. So the program related to the function. Function means the function that is the predefined, that is considered as the module, and they are something that is यूजर डिफाइंड. अगर आपको नहीं पता है फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे कंसिडर किए जाते हैं, तो प्लीज डू विजिट माय प्रीवियस क्लास इन विच यू विल कंप्लीट गेट इट दैट फंक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, फंक्शंस क्या होते हैं. सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं, यानी फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं. मैंने फर्स्ट क्लास में ही फंक्शन को डिफाइन करने का पूरा स्टेटमेंट आपको बता दिया था. अगर आप न्यू हैं सेशन में तो प्लीज़ फर्स्ट क्लास वॉच करिए, उसके बाद ये लास्ट सेशन पे आइए, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा. सो हमने कोई फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसके लिए हमें एक फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, वो हम DEF स्टेटमेंट से करते हैं. उसके बाद में माय फंक्शन नाम का मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया. अब माय फंक्शन वेरिएबल मैंने लिया है वो मेरी चॉइस थी, यानी ये यूजर डिफाइंड फंक्शन था. उसके अंदर मैंने क्या लिखा, भाई जो भी मुझे वेरिएबल में लिस्ट के ऊपर, आज का प्रोग्राम जो बन रहा है वो प्रीवियस लिस्ट, ओल्ड लिस्ट, उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट ऐड करना और उसका न्यू लिस्ट को कैसे देख सकते हैं, इसके ऊपर बन रहा है. तो मैंने माय फंक्शन नाम का एक वेरिएबल लिया और जिस लिस्ट पे मुझे परफॉर्म करना था, यानी जिस लिस्ट पर मुझे फंक्शन परफॉर्म करना है, मैंने वो लिया, लाइक माय लिस्ट. यहाँ पे इतना क्लियर करने के बाद में माय लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लिया हमने. यहाँ पे इतना क्लियर करने के बाद मैं माय फंक्शन 1 ले रही हूँ क्योंकि मैं अभी एक और वेरिएबल लूंगी यहाँ पे, यानी एक और फंक्शन डिफाइन करूंगी. माय लिस्ट मैंने लिया, यहाँ पे ब्लॉक लगाया, यानी ये कॉलन जो है, इसे रेशियो का साइन इसको कॉलन बोलते हैं, ये मैंने ब्लॉक लगाया. और इसके बाद में मैंने एक मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया. प्रिंट फंक्शन जो है वो हमारा कैसा स्टेटमेंट है, ये कोई भी चीज़ को एज इट इज प्रिंट कराने के लिए यूज होता है जब हम किसी चीज़ को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं. तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश टी का यूज किया, जिस फॉरवर्ड स्लैश टी का मीन्स है टैब, यानी टैब जितना गैप आ जाएगा आपका, ठीक है. बैक स्लैश एन का यूज करोगे तो वो क्या करेगा, एक लाइन का गैप दे देगा. अब इतना करने के बाद मैंने यहाँ लिखा, भाई इनसाइड कॉल्ड फंक्शन, यानी अभी फंक्शन को कॉल करेंगे हम, उसके अंदर है, अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया. ये मैसेज मैंने इसीलिए प्रिंट कराया है कि जब हम फंक्शन को कॉल करने के बाद कैसा दिख रहा है वो हम जान सके, और फंक्शन कॉल करने से पहले कैसा है वो जान सके. इसलिए हमने प्रिंट इनसाइड कॉल फंक्शन लिखा है, जिससे हमें ये पता पड़े कि अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ठीक है. इतना हमने क्लियर किया, हमें किसी फंक्शन को कॉल नहीं करना है, इसलिए हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर लिया. अगर इन केस हमें किसी फंक्शन को कॉल करना होता तो हम कॉमा लाके उस फंक्शन का यहाँ क्या नाम लिखते, ठीक है. इतना क्लियर हुआ हमारा. उसके बाद में हमने प्रिंट फंक्शन का फिर से यूज किया और उसमें हमने फिर से बैकस्लैश टी का यूज किया और लिखा लिस्ट रिसीव्ड. अब जो भी लिस्ट रिसीव्ड हुई है हमारी, वो हमें पहले लिस्ट क्या करनी पड़ेगी, ये जो माई लिस्ट है ना, इस नाम का ही वेरिएबल में लिस्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा, लिस्ट के एलिमेंट सेव करने पड़ेंगे हमें पहले. तो हमने क्या किया, लिस्ट रिसीव्ड, CEI रिसीव्ड, ओके, रिसीव्ड. इतना हमने मैसेज पास किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा था, ग्रीन कलर से हाईलाइट है, मतलब ये मैसेज पास है. अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, तो क्या फंक्शन था मेरा, माई लिस्ट नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको मैंने क्या किया, कॉल किया. अब माई लिस्ट है कहाँ, पहले माई लिस्ट से रिलेटेड हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे. मैंने माई लिस्ट जो भी लिस्ट बनाई है वो मैं कब टाइप करूंगी, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तब.
तो माई लिस्ट नाम का मैंने वेरिएबल लिया और उसके अंदर फंक्शन लगाया क्या, अपेंड। यानी अपेंड फंक्शन का यूज क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अपेंड फंक्शन किसी चीज में ऐड करने के लिए किसी एलिमेंट को यूज करते हैं, और हमने क्या अपेंड किया उसमें, टू अपेंड किया। ठीक है, टू के बाद एक्सटेंड कर दिया यानी अपेंड के आगे, तो हमने माई लिस्ट में क्या किया, एक्सटेंड किया। भाई पॉइंट कितने क्यों लगाइए, फुल स्टॉप क्यों लगाया है, माई लिस्ट वेरिएबल है और ये क्या है, उसके फंक्शन है। किसी भी फंक्शन को हम यूज करते हैं बेटा तो डॉट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है भाई, इसके अंदर दो एलिमेंट को ऐड कर लिया है। ये भी लिस्ट के पार्ट हो गए बेटा हमारे 2 और 5 और 1। ठीक है, अब हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, उसको बताया कि लिस्ट क्या है, विद इन कॉल्ड फंक्शन है। ये दोनों चीजें क्या की जा रही है, कॉल की जा रही है। ये हमें तो पता है, पर जब कोई प्रोग्राम दिखेगा तो उसको कैसे पता पड़ेगा, इसलिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके यहाँ पे मेंशन किए दे रहे हैं। टैब का यूज किया हमने और यहाँ पे हमने क्या लिखा, लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन। ये हो गया लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन। क्लियर, ये हमने क्लोज किया। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या था बेटा, सिर्फ ये हमारा जो था वो आपका मैसेज था। आफ्टर ऑल चेंजेस, जितने भी चेंज हुए हैं उसके बाद ये और मेंशन कर देते हैं, आफ्टर ऑल चेंजेस, यानी लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर ऑल चेंजेस, जितने भी चेंजेस हुए हैं उसके बाद। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, कोई मैसेज पास किया है हमने इसमें। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे माई लिस्ट को फिर से क्या किया, कॉल किया। अब ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं, यानी ये फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर करने के बाद में बेटा हमारा एक और प्रिंट फंक्शन का हम यूज करेंगे, बट इससे पहले लिख लेते हैं हम वो, इसके बाद नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। फिर एक और मैसेज लिख रहे हैं, लिस्ट आफ्टर एडिंग सम एलिमेंट, यानी ये दोनों एलिमेंट हम क्या कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। इनके बाद जो लिस्ट है वो हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर ऑल चेंजेस से पहले हम एक चीज और लिखेंगे, क्या, लिस्ट आफ्टर एडिंग सम एलिमेंट्स। तो प्रिंट फंक्शन का हमने दोबारा से क्या किया, यूज किया। यहाँ हम आते हैं भाई, प्रिंट फंक्शन का यूज किया और हमने क्या लिखा भाई यहाँ पे, कि लिस्ट आफ्टर एडिंग सम एलिमेंट, लिस्ट आफ्टर एडिंग सम एलिमेंट्स। ओके, इतना क्लियर किया हमने। और फिर से हमने किसको कॉल किया भाई, माई लिस्ट को, क्योंकि उसी के ऊपर तो हम सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी हमारी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे भाई, लिस्ट आफ्टर एडिंग सम एलिमेंट, ये हो जाएगी हमारी क्या, इसमें क्या प्रिंट करेगा वो, ये दोनों चीजें को ऐड करके, यानी इन सबको ऐड करके क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने एक लिस्ट में से 5 नाम का एलिमेंट रिमूव कर देते हैं। 1 कर दो, 2 कर दो, कोई भी रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अपेंड, एक्सटेंड और रिमूव। तो हमने क्या किया, माई लिस्ट में से भाई क्या किया, रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया, 5 हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब उसके बाद क्या है, लिस्ट विद इन कॉल फंक्शन आफ्टर ऑल चेंजेस के बाद हमारी जो लिस्ट होगी वो प्रिंट हो जाएगी 5 रिमूव करके। ठीक है, इसके बाद हमने रिटर्न फंक्शन का यूज किया, जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे हम आगे, देखो इंडेंटेशन अपने आप खत्म हो गया। कहाँ गया, यहाँ आ गया ना इंडेंटेशन, देखो कर्सर कहाँ गया, पहले रिटर्न पे था, किसके, माई फंक्शन के अंदर की चीजें थी ये सारी। उसके बाद अब एंटर हमने प्रेस किया, हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया। अब हमने यहाँ पे लिस्ट को क्या किया, बनाया, लिस्ट 1 नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने क्या किया, 1 को स्टोर करा दिया। ठीक है, और हमने फिर एक मैसेज टाइप किया, क्या, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने से पहले लिस्ट कैसी थी, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। ठीक है, इसके बाद में हमने लिस्ट को, लिस्ट 1 जो थी उसको कॉल किया, तो एज इट इज प्रिंट कर देगा भाई लिस्ट 1, यानी 1 को जो भी लिस्ट के 1 के अंदर 2, 3, 4 जो भी स्टोर होगा उसको एज इट इज प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद में हम लोग माई फंक्शन को कॉल करेंगे, जो हमने माई फंक्शन दिया था, ये ऊपर ब्लू कलर से जो हाईलाइट है बेटा, माई फंक्शन 1, ये हमने लिया था, इसको हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हम किसको स्टोर करा देंगे बेटा, लिस्ट 1 को स्टोर करा, यानी माई लिस्ट क्या है, अब लिस्ट 1 है, उसी के अंदर सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। माई फंक्शन के बाद में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, जिसमें हमने ये लिखा कि लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल।
फंक्शन कॉल करने के बाद लिस्ट कैसी होगी। ये तो बिफोर थी ना, वन था एलिमेंट, अब माई फंक्शन को हमने कॉल किया है, फंक्शन को कॉल किया है ना, तो उसके बाद कैसी होगी लिस्ट। तो यहाँ पे हमने मैसेज टाइप किया कि लिस्ट जो है आपकी, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, ये लिस्ट 1। इतना समझ में आया कि ये पहले बिफोर कॉल का मैसेज था, बिफोर कॉल प्रिंट करेगा, ये आफ्टर कॉल का मैसेज था, ये आफ्टर कॉल प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको सेव करके मैंने F5 से क्या किया, रन किया, क्या आ गया, ओके, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर F5 से रन किया, ये क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। F5 से हमने रन किया, क्या आया, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल 1 थी, हमने स्टोर कराई थी, हमें पता है। इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ लिस्ट रिसीव्ड एज 1, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हुए थे। आफ्टर एडिंग सम एलिमेंट, कितने एलिमेंट ऐड किए हमने, 1, देखो कहाँ ऐड किया था, ये 1, 5 और 2, 1, 5 और 2, और ये 1 जो था ऑलरेडी हमारा क्या था, ऐड था। लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर ऑल चेंजेस, जितने भी चेंजेस हुए हैं, हमने रिमूव कर दिया ना एक एलिमेंट, तो 5 हमने क्या किया था, यहाँ पे रिमूव किया था, कहाँ गया, ये हमने रिमूव एलिमेंट कर दिया था। तो हमारे पास क्या बची, लिस्ट 1, 2 और 1, और लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, दोबारा उसको कॉल किया तो एज इट इज उसने क्या की, ये वाली लिस्ट को प्रिंट करा के दिया। ये हमारे पास लास्ट प्रोग्राम था फंक्शन का, जिसमें हम ऑलरेडी 3-4 सेशंस ले चुके हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सेशन जो था, उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था आपको, फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आप चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो चैप्टर स्टार्टिंग से समझिए, यानी लेक्चर 1 से, पार्ट 1 से। तो इतने आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कल मिलते हैं हम लोग न्यू चैप्टर के साथ में, और हो सकता है कल मैं चैप्टर 1 का 1 शॉट भी लूँ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊँ, ठीक है। इतना क्लियर रखते हैं, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। छोटा सा ब्रेक हो गया था बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस ड्यू टू द recently death in my family, and due to my health issue also. So the classes will be continue from today. So please do watch and will subscribe.